हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी में। ये स्टूडेंट, हमने पढ़ा था क्लास 7th का ज्योग्राफी वाले पोर्शन का फर्स्ट लेसन। ठीक है, सोशल साइंस के ज्योग्राफी वाले लेसन का फर्स्ट लेसन पढ़ा था हमने, पर्यावरण। ठीक है, आज हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे और हम लेसन को क्वेश्चन आंसर कराने से पहले आप सब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर क्या है? ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। परितंत्र क्या है? ठीक है, परितंत्र वह है जिसमें सभी जीवधारी आपस में मिलकर रहते हैं तथा अपना आवास, भोजन आदि बांटते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको परितंत्र शब्द समझना है कि परितंत्र क्या है। तो परितंत्र क्या है? जिसमें सभी जीवधारी आपस में मिलजुल कर रहते हैं। परितंत्र मतलब पर्यावरण से ही है। ठीक है, तथा अपना आवास, भोजन आदि बांटते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो प्राकृतिक पर्यावरण क्या है? वे सभी वस्तुएं जो हमारे आसपास प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं। जो भी चीज़ें हमारे आसपास हैं प्राकृतिक रूप से, हवा, मिट्टी, ठीक है, पानी, तो ये सब क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण है। सम्मिलित रूप से प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? ठीक है, तो इसका जवाब है पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं नंबर 1 प्राकृतिक घटक, नंबर 2 मानव घटक, नंबर 3 मानव की परस्पर क्रियाएं एवं उनकी गतिविधियां। ये 3 जो है पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मानव निर्मित पर्यावरण के 3 उदाहरण दीजिए। मानव निर्मित पर्यावरण के आपको 3 उदाहरण देने हैं। तो वो कौन कौन से हैं? सड़कें, पुल, पार्क, घर। ये सब क्या है? मानव के द्वारा बनाए जाते हैं ना, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? मानव निर्मित पर्यावरण में ये शामिल होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्थल मंडल क्या है? तो स्थल मंडल क्या है? प्रकृति की ठोस या कठोर ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जीवी पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या हैं? तो जीवी पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या हैं? जीव और जंतु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जीवमंडल क्या है? पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, वायु, जल मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? जीवमंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। ठीक है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र है? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा प्राकृतिक परितंत्र है, मरुस्थल, ताल या वन। ठीक है, तो इसमें कौन प्राकृतिक है? ये सभी प्राकृतिक ही हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? इसमें से कौन मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? धर्म, समुदाय है, स्थल नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? अब आपको इसमें से बताना है कि मानव निर्मित पर्यावरण क्या है। पहाड़ तो स्वयं होते हैं, समुद्र स्वयं भी, तो इसमें क्या है? ये सड़क वाला उत्तर सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? इसमें से क्या पर्यावरण के लिए खतरा है? पादप वृद्धि खतरा है? नहीं है। जब फसल वृद्धि खतरा है? नहीं है। तो क्या है खतरा? जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित स्तंभों को मिलकर सही जोड़े बनाइए। अब आपको बताना है, इनको मिला के जो है सही जोड़े बनाने हैं। तो सबसे पहले क्या है? जैवमंडल है। जैवमंडल क्या होता है? जैवमंडल क्या होता है बताइए? जैवमंडल होता है वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ जल एवं वायु परस्पर क्रिया, नहीं ये नहीं है। जैवमंडल मतलब हमारे वायुमंडल क्या है? चलिए वायुमंडल देखते हैं पहले। वायुमंडल जो है वायु की चादर। जलमंडल क्या है? जलमंडल है जलीय क्षेत्र। ठीक है, जलमंडल हो गया जलीय क्षेत्र। ठीक है, और अगला क्या है? पर्यावरण। पर्यावरण क्या है? हमारे आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, वायुमंडल ये हो गया, और ये जैवमंडल वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ परस्पर पर्यावरण प्रक्रिया करते हैं, यही आएगा। ठीक है, चलिए मानव अपने कारण बताइए। मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है परिवर्तन। उदाहरण के लिए वह भूमि प्राप्त करने के लिए जंगल को काट रहे हैं और वहाँ घरों एवं बस्तियों को बसा रहे हैं। तो इस तरह से पर्यावरण को परिवर्तित कर रहा है। ठीक है,
और बिजली उत्पादन के लिए क्या कर रहे हैं, बांध बना रहे हैं। तो पर्यावरण में क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं, क्या कारण है, किस वजह से आप कह सकते हैं। तो इसका कारण है आपका पेड़ जो है जानवरों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ठीक है, और नंबर 2, ये पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं तथा जानवरों को भी जीवन प्रदान करते हैं। ठीक है, पौधे और जीव जंतु किस तरह से एक दूसरे पर आश्रित हैं, ये आपको बताया जा रहा है। और मरे व सड़े गले जानवर पेड़ों के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। यदि आप कोई जानवर मरा हुआ सड़ा गला है, उसके ऊपर कोई पेड़ लगाते हैं तो वो बहुत अच्छा फल प्रदान करता है, तो इससे उसको जो है बहुत पोषक तत्व मिलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। पर्यावरण क्या है। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थल, वस्तुएं एवं प्रकृति को क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है। मानव की आवश्यकताएं जो है अनेक समय के साथ साथ बदलती जा रही हैं। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मानव जो है पर्यावरण को बदल रहे हैं। ठीक है, कहीं पेड़ काट रहे हैं, कहीं पुल बना रहे हैं, कहीं बांध बना रहे हैं, तो पर्यावरण जो है इससे प्रभावित हो रहा है। ठीक है, 2 प्रकार के पर्यावरण बताइए, कौन कौन से हैं 2 प्रकार के पर्यावरण। एक है प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा क्या है, मानव निर्मित पर्यावरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। मानवीय पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मानवीय पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। तो मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं जो हैं सम्मिलित होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के घटकों के कुछ उदाहरण दीजिए। आप प्राकृतिक पर्यावरण के कुछ आपको घटक क्या क्या हैं उनके उदाहरण देने हैं। तो क्या क्या हैं, स्थल मंडल है, जल मंडल है, वायुमंडल और जैव मंडल। ये क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण के घटकों के उदाहरण हैं। ठीक है, प्रमुख स्थल आकृतियों के नाम बताइए और ये कहाँ पाई जाती हैं। तो क्या क्या हैं प्रमुख स्थल आकृतियाँ, पहाड़ हैं, पठार हैं, मैदान, घाटी आदि कुछ स्थल आकृतियाँ हैं। ठीक है, ये महाद्वीपों और महासागरों की सतह पर पाई जाती हैं। जल मंडल से आप क्या समझते हैं। अब अगला है जल मंडल। जल मंडल से क्या समझते हैं, नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि विभिन्न जलाशय जो है सम्मिलित रूप से क्या बनाते हैं, जल मंडल बनाते हैं। अगला है वायुमंडल। क्या है, ये आपको बहुत अच्छे से समझना है कि जल मंडल क्या है, वायुमंडल क्या है और स्थल मंडल क्या है। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। जो पृथ्वी के चारों ओर जो वायु की परत फैली है, हवा फैली, इसको क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, पर्यावरण के क्षेत्र बताइए। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल क्या हैं, पर्यावरण के प्रमुख क्षेत्र हैं। स्थल मंडल हमारे लिए किस प्रकार आवश्यक है। अब आपको ये जानना जरूरी है कि स्थल मंडल हमारे लिए किस प्रकार आवश्यक है। स्थल मंडल हमारे लिए निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है। यह हमें वन एवं पशुओं के चराने के लिए घास प्रदान करते हैं। नंबर 2, यह कृषि एवं मानव वस्तुओं के लिए हमें भूमि प्रदान करता है। स्थल मंडल में ही हमारी भूमि होती है। ठीक है, और यह खनिज संपदा का भी स्रोत है। ठीक है, और इससे हमें जो है खनिज भी मिलता है। तो डियर स्टूडेंट, आज हमारे सारे क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो गए हैं। आशा करती हूँ कि आपको सब समझ में आ गए होंगे। अब आप 3-4 बार अगर इस वीडियो को रिवाइज करके इनको पढ़ेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन आंसर लर्न हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और तुरंत कर दीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।